क्या किया मैंने? झूठ बोला है तुमने मुझसे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? बच्चों को पैसे बांटते हुए। अगर पैसे नहीं देने थे तो सच बोल देती, लेकिन तुमने मेरे मुंह पे मुझे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे झूठ बोल के। क्या सोचा तुमने कि अब्दुल भाई को पैसे दिए तो तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे? निकम्मा समझा तुमने मुझे, और यहां के भाई दूज का नाटक कर रही हो। बस अब्दुल भाई बस। मैं आपसे कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आए वो आप बोलते जाए। क्यों? सच सुनने में परेशानी हो रही है तुझे? आपको पूरी बात दिवाली के दिन ही बता देती अगर आप मुझसे एक बार मिल लेते तो। लेकिन आपको अपनी बहन पर भरोसा कहाँ था? आधी बात देखकर आपने मेरे लिए अपने मन में इतनी नफरत पैदा कर ली कि उसी बात को आपने सच मान लिया और बरसों के इस भाई बहन के रिश्ते को झूठा ठहराकर तोड़ दिया। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अब मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगी। आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन हाँ, आपकी एक बात से मैं सहमत हूं। जहां विश्वास ना हो वहां भाई दूज का तिलक नाटक ही हुआ। इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या हुआ झिपरी? तू इतनी दुखी क्यों है? मेरा एक काम करोगे तात्या? जी साईं। चिकनी, तुम्हारे पास पैसे होंगे, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। आपसे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आजकल हमारी भी तंगी चल रही है। ये सारे फल मेरे घर भिजवा दीजिए। सारे फल? हाँ हाँ, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, आप रो क्यों रहे थे? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप झिपरी की वजह से दुखी हैं? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये आपको भले ही बात ना करनी, लेकिन मुझे कुछ कहना है झिपरी के बारे में।
जिपरी बेईमान है। चलो लक्ष्मी, हमें जल्दी कहीं पहुंचना है। क्या कहा तुमने? जिपरी बेईमान है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की? हाँ, मैं मानता हूं मेरे और जिपरी के बीच में मन मुटाव है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पास आकर उसकी बुराई करो। और ये तुम कह रहे हो? तुम जिपरी के बचपन के दोस्त? तुम बुरे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हें अच्छा मानता हूं, इसलिए तुम्हें बातों से समझा रहा हूं। अगर तुम्हारी जगह किसी पराये ने कहा होता कि जिपरी बेईमान है, तो शायद इसका अंजाम ठीक नहीं होता। एक तरफ बहन का दिल दुखाते हो और दूसरी तरफ बहन के सम्मान के लिए लड़ते भी हो। साईं, मन में अब भी प्यार है बहन से, इसलिए तुम्हारा मन नहीं मान रहा कि लक्ष्मी तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकती है। सही कहा साईं आपने। मेरा मन नहीं मान रहा। बचपन से यतीम रहा हूं। आमिरुद्दीन चाचा के बाद अगर मैंने किसी को अपना परिवार माना है तो वो जिपरी है। लेकिन जो इन कानों ने सुना है और जो इन आंखों ने देखा है, उसे मैं कैसे... कान और आंख जब भूल कर बैठते हैं, उसी को गलतफहमी कहते हैं अब्दुल। जो अभी अभी हुआ, तात्या ने कहा कि जिपरी बेईमान नहीं है, फिर भी तुम इस पर बरस पड़े। लेकिन साईं, मैंने सुना तात्या ने कहा जिपरी बेईमान है। क्योंकि बीच में शंख की आवाज से नहीं ये शब्द दब गया, तुम्हें सुना ही नहीं दिया। उसी तरह तुमने लक्ष्मी को सामान लेते हुए तो देख लिया, लेकिन इसके पास पैसे कैसे आए ये नहीं देखा। लक्ष्मी ने उस सामान का क्या किया ये भी तुमने नहीं देखा। क्या किया जिपरी ने? जिपरी, तुमने तो बहुत सामान खरीद लिया। अरे वाह जिपरी ताई, इतनी सारी खरीदारी दिवाली के लिए? अरे नहीं नहीं, ये सब अब्दुल भाई को एक अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए दान करना है, इसीलिए खरीदा है। अब पता नहीं वो कब लौटेंगे, और दिवाली तो आज ही से है ना। उनके नासिक से लौटने पर उन्हें समय मिले या नहीं, इसीलिए सब पहले ही खरीदा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद लक्ष्मी ने क्या किया ये पता करने का समय भी आ चुका है। प्रणाम साईं, आप यहाँ हैं? ये अब्दुल है, और लक्ष्मी को तो आप पहचानते ही होंगे। इन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, यही तो आई थी हमारे आश्रम में दिवाली वाले दिन। इन बच्चों के लिए ढेर सारी चीजें लेकर, और इन्होंने ही तो कहा था कि वो सारी चीजें अब्दुल भाई ने भिजवाई हैं। इसीलिए तो मैं अब्दुल भाई का यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और बच्चे भी उस इंसान से मिलना चाहते थे जिनकी वजह से इनकी दिवाली शानदार हुई है। शुक्रिया अब्दुल चाचा।
भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, खासकर उन दोनों के साथ। बहुत प्यारी है उनकी जोड़ी, हर उतार चढ़ाव में साथ, लेकिन आगे चुनौतियां ज्यादा हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं साई? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई क्या हुआ? हाँ हाँ, पता है मुझे। आपके पास मेरे लिए तोहफा लाने के पैसे नहीं है। तो क्या हुआ? जब आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुद आपसे तोहफा मांगूंगी। एक नहीं, ढेर सारे। जैसे मेरे गांव की कलावती ने अपने पति से सोने के कंगन मांगे थे। वो यहाँ शिरडी आई थी साई से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने अपने पति के लिए कि उनकी अच्छी नौकरी लग जाए। और साई ने उसे थोड़ी सी ऊदी देकर भेज दिया। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसे एक बीमार औरत मिली। उसने वो ऊदी उसे दे दी। उसे थोड़ा बुरा लगा कि वो अपने पति के लिए ऊदी नहीं ले जा पाई। उसे लगा उसके पति को अब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसके पति ने उसे बताया कि उसकी अच्छी नौकरी लग गई। वैसे ही आप आज साई से आशीर्वाद लेना, देखना आपकी भी ना बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी। बहू, आई सासूबाई। लीजिए, आ गई। भगवान जी की पूजा कर रही थी। आपको तो पता ही है, अगर समय पर भगवान जी की पूजा ना करो तो वो गुस्सा हो सकते हैं। और पता है, एक बार मैं साई से मिलने गई थी। बहू तू बैठ, अब कोई कहानी शुरू मत कर दे। घर के इतने काम पड़े हैं, फिर आज तेरा जन्मदिन भी है। काम निपटा कर तुझे साई से मिलने भी तो जाना है, और वहां जाके भी तू पक्का उन्हें भी कोई कहानी सुनाने लगेगी, तो उसके लिए भी समय बचा ले। अब जाके अपने ससुर जी को दवा दे दे। मैं तब तक शिव का ये कुर्ता सिल देती हूँ। ठीक है सासूबाई। बहू बेटा, ये सुई में धागा तो भर दे। लाइए। अब सब धुंधला दिखता है, इसीलिए ये सारे काम के लिए भी तेरी मदद की जरूरत पड़ रही है। कब से कह रही हूँ शिव से कि एक ऐनक ला दे मेरे लिए, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे। कोई ढंग का काम भी तो नहीं है उसके पास, कहाँ से लाएगा। लीजिए सासूबाई, और आप उसकी चिंता मत कीजिए। उन पर ना साई की कृपा है। देखना बहुत जल्द उन्हें बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। और ऐनक के लिए तो वो बोल ही रहे थे कि उसके पैसे उन्होंने जोड़ रखे हैं, तो आज ही जाकर ले आएंगे। लो, मैं तो भूल ही गई ससुर जी की दवा। मैं जाती हूँ। आराम से बहू। बहू भी ना अभी भी बच्चे की तरह इधर से उधर उछलती रहती है। काम भी करेगी तो इधर से उधर कूद कूद के। ससुर जी उठिए।
दवा खानी है। बहू, अरे आज रहने दे। अरे आज तेरा जन्मदिन है। अच्छा, जन्मदिन का दवा से क्या लेना देना? दवा खानी है मतलब खानी है। और आपको पता है, एक बार द्वारका माई में है ना, बहुत बीमार औरत आई। अरे बहू, बेटा दवाई दे दे, मैं दवाई खा लेता हूँ। बहू, आज मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं बाद में तुम्हारी कहानी सुनूंगा, पक्का पक्का। अभी मुझे सोने दे, अभी मुझे सोने दे। ये हमारे प्रेम की डोर है, तुम ही इसको पकड़ कर चली आओ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भूमि। बहुत चतुर हैं आप। आपने कहा था मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए और इतना सब कुछ कर दिया। वैसे मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था। हर साल आप मुझे एक नई गुड़िया बना कर देते हैं और हर साल मैं आपकी कला देखकर हैरत रह जाती। देखना, एक दिन सब आपकी कला की ना तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब आपने मुझे उपहार दे दिया, मेरी बारी। आपको देना भूल गई थी, सासूबाई के लिए ऐनक बनवा लिए थे। अब आप इन्हें खुद देना और कहना आपने बनवाए। सासूबाई के लिए ऐनक बनवा लिए, आप उन्हें अपनी तरफ से देना। मैंने घर खर्चे में से बचाए। कोई बात नहीं, सोने के कंगन कहीं भागे नहीं जा रहे। आज गिरवी रखे हैं, कल वापस आ जाएंगे। कंगन जरूरी नहीं है, लेकिन सासूबाई की आंखें जरूरी है।
तंगी में भी हमने कुछ पैसे जोड़े थे। सोचा था हर बार की तरह इस साल भी आपके लिए फल लेकर आऊंगी, पर उन्होंने हमसे वो भी छीन लिए। नहीं, पंता जी ने रुकने के लिए कहा है, मैं इंतजार करूंगा उनका। कहाँ रह गए? जल्दी आइए पंता जी, भूख लग रही है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा, लेकिन इन चीजों से हम हार नहीं मान सकते। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं। समय अगर आज खराब है तो कल अच्छा भी होगा। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा, और जिसने बुरा किया है उसे उसके कर्मों का फल भी जरूर मिलेगा। अरे डरिए मत संता जी, मैं हूँ। लीजिए सेब काटिए। सेब कहाँ गए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं सेब आपको देके गया था, मुझे क्या पता। वही तो मैं कह रहा हूँ पंता जी, सेब यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। झूठ पे झूठ मत बोलिए, सारे सेब खा गए और मेरे हिस्से के भी। इतना बड़ा धोखा। ठीक कह रहे आप साई, लेकिन वो फल ईमानदारी के पैसे के हैं, और जहां नेकी और ईमानदारी हो वहां मालिक सब ठीक कर देता है। वो देखो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो आज मैं भेंट दूंगा तुम्हें। ये सेब मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। लेकिन साई, हम तो आपको भेंट देने के लिए लाए थे सेब। आज मेरा सेब खाने का मन नहीं है। लो। साई, आप हमें बता दीजिए आपको क्या खाना है, कौन से फल खाना है, हम वो ले आएंगे। आम। आज मेरा आम खाने का मन है। आम आम। साई, दिवाली भी जा चुकी है, अब इस मौसम में आम कहाँ मिलेंगे? ढूंढने पर तो ईश्वर भी मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ आम है। और भूमि, बिना ढूंढे तुमने हार कैसे मान ली? ठीक है साई, हम आम ढूंढते हैं। अगर हमें आम मिले तो हम तुरंत ले आएंगे। प्रणाम साई। मन में साई के क्या है कौन जान पाए।
ওরে বাবা, এই समय आम। यहाँ का लोग सत्य बोलता है, साईं बाबा का शिरडी में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये आम सब हम खाएगा, मन भर के खाएगा, पेट भर के खाएगा, लेकिन तोड़ेगा कैसे? साई की बात सच हो गई। अब हम साई को आम दे सकते हैं। तुम दोनों इधर क्या कर रहा है? हाँ? ये सब आम हमारा है। चलो 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 जाओ यहाँ से। थोड़े से आम लेने दीजिए ना। हम आधा भी दे देगा। सबसे पहले हम देखा ये आम सब हमारा है। हाँ। भाव रुकिए, सुनिए 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 सुनिए। आप हमें आम भले ही मत दीजिए, लेकिन पेड़ पर पत्थर मत मारिए। वो देखिए, वहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। अभी हम डर के चला गया तो ये सारा आम ले जाएगा। डोंट वरी, हमारा निशाना कभी नहीं चुकता है। पत्थर से हम ये आम को मारेगा ना, आम नीचे, मधुमक्खी को पता भी नहीं चलेगा। देखो। नहीं 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 नहीं, मेरी बात मानिए। आपका हाल ना मेरे बिकाजी काका जैसा हो जाएगा। वो मेरे गांव के पहलवान थे और अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में ऐसे ही छत्ते पर ना पत्थर मार दिया था उनने। मत कीजिए। नहीं सुनिए, भाव भाव सुनिए। आओ, आओ, हमें उनकी मदद करनी है। मदद। आओ, इन्हें घर लेकर जाना होगा। कड़वे तेल से मालिश करनी होगी, वरना मधुमक्खी के घाव बड़े हो जाएंगे। साई की उदी का लेप लगा दीजिए उनके।
साईं, ये शिव इतना दुखी क्यों दिख रहा था? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं भामा, जो अपने से अलग लोगों को हीन भावना से देखते हैं। साईं, वो देखिए, वो देख के नहीं चल रहा है साईं, उसे रोकना होगा। रुको भामा, इसीलिए तो लोग आपको इतना मानते हैं साईं। आप कब कैसे किसकी मदद कर जाते हैं और उसका श्रेय भी नहीं लेते हैं। लेकिन साईं, आप शिव और भूमि के जीवन की सारी समस्याओं को दूर क्यों नहीं हटा देते? भामा, जीवन में किसी के रास्ते का कांटा तो हटा सकते हैं, लेकिन इस तरह उसे चलना नहीं सिखा सकते। शिव को अपनी चुनौतियों का सामना खुद करना सीखना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और जिस दिन उसने सीख लिया, उस दिन से उसे जीवन की हर चुनौती बहुत छोटी लगने लगेगी। सरकार, जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं ना? सरकार, हम यहाँ क्यों आए हैं? मूर्खो, मैं वैद्य हूँ, औषधि बनाता हूँ, है कि नहीं? तो उसके लिए जड़ी बूटियां लगती हैं और वो यही मिलेंगी। हरिओम। हाँ, बंदा जी, घेरी ने सरकार को काट लिया है। सरकार, उसका काटना तो जानलेवा होता है ना। सरकार, आप तो स्वयं वैद्य हैं, कृपया बताइए हमें, हम क्या करें? सरकार का हाथ तो नीला पड़ा है। बंदा जी, लगता है सरकार बचेंगे नहीं। बंदा जी, हमारा क्या होगा? अगर सरकार मर गए तो जो गांव वालों पर रोब हमने जमाया है, उसका क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा। जो मुफ्त में हम लोगों से चीजें ले लेते थे, वो नहीं ले पाएंगे। सरकार, कहीं वो लोग जिनसे हमने पैसे लिए थे सरकार के नाम पे, अगर उन्होंने हमसे पैसे वापस मांग लिए तो? हाय हाय, सरकार के क्रियाक्रम से पहले ही भागना पड़ जाएगा हमको। सरकार, बोलिए सरकार, बोलिए ना सरकार, कुछ तो बताइए। सरकार, अरे क्या हुआ इनको? इन्हें घेरी ने काट लिया है। घेरी ने काट लिया? तो यहाँ आप खड़े खड़े विलाप क्यों कर रहे हो? यही पास में एक नगीना वैद्य है, उनके पास घेरी के कांटे का तोड़ होता है। चलिए जल्दी। चलिए सरकार। आइए वैद्य जी, इन्हें घेरी ने काटा है, जरा इनकी मदद कीजिए। उनको यहाँ चटाई पर लिटा दो। जी आइए। चलो। सरकार को यहाँ खटा है,
ये चूरन चटाओ। हाँ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते सरकार। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मरा नहीं हूं मैं, जीवित हूं। अच्छी औषधि थी, धन्यवाद। वैसे घेरी के जहर का तोड़ मेरे पास भी है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं घर जाकर औषधि ले लूं। काबिल वैद्य प्रतीत होते हैं आप। तो जंगल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि गांव और शहर में ऐसे कई लोग हैं जो इंसान की एक कमजोरी को देखकर उसे हीन समझने लगते हैं, उसका निरादर करने लगते हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले लोग भेदभाव नहीं करते हैं। जंगल में रहने वाले लोग प्रकृति के करीब होते हैं, उन्हें अपनी सीमितता का स्मरण रहता है। लेकिन गांव और शहर में रहने वाले लोग अपने अहंकार में अक्सर ये सब भूल जाते हैं। हरिओम हरिओम। आ गया तो यहां भी मेरे पीछे पीछे। मेरा मरा मुंह देखने आया था ना यहाँ, लेकिन ये भाग्य तेरे नसीब में नहीं है। तेरी इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। मैं यहाँ कुछ देखने नहीं आया था, आपको कुछ दिखाने आया था। क्या? आपने शिव को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो सुन बोल नहीं सकता है। वो शिव किसी काम का नहीं है वो मेरे। जरा गौर से देखिए कुलकर्णी सरकार, जिस इंसान ने आपकी जान बचाई है वो दृष्टिहीन है। शिव की तरह ये भी बाकी लोगों जैसे नहीं है। और आपको तो लगता है ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, लेकिन आज वही आपके काम आए कुलकर्णी सरकार, क्योंकि ईश्वर ने हर एक को कोई काबिलियत दी है। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। चल भाग यहाँ से। आया ज्ञान बांटने। आपको एक मौका देने आया हूं कुलकर्णी सरकार, अपनी भूल सुधारने का। हो सकता है कल को आपको दुख हो कि आपने शिव जैसे होनहार लड़के को नौकरी से निकाल दिया। कभी कभी तुझे अपनी ही बातों पर हंसी नहीं आ जाती? क्या बोल रहा है? कुछ भी। हरिओम हरिओम। एक उदाहरण से कुछ सिद्ध नहीं होता फकीर। और वो शिव फटीचर कहीं का किसी काम का नहीं है मेरे, न समाज के किसी काम का है। बोझ है वो सब पे बोझ, और मरते दम तक रहेगा। तू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, देख लेना। हरिओम। हुई है सोई जो राम रची राखा।
शिव बेटा, क्या हुआ? चट्टोपाध्याय जी ने कुछ? तो कुलकर्णी सरकार ने देख लिया। अपमान किया, नौकरी से भी निकाल दिया। तो कहाँ जा रही है? इनकी ये हालत से नहीं देखी जा रही। मैं आती हूँ। आई बाबा। अच्छा हुआ तू आ गई वैशाली। कुलकर्णी सरकार ने शिव को नौकरी से निकाल दिया। बहुत उदास है। अब तू ही समझाना अपने भाई को। हाँ तो आई, इसमें नया क्या है? हर बार यही तो होता है। पहले कोई शिव को नौकरी देता है और फिर अगले दिन नौकरी से निकाल देता है। मगर आई बाबा, आज मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरे पति मुझे समझते ही नहीं और ना ही मेरी कोई बात सुनते हैं। आई मैं तो तंग आ चुकी हूँ। लेकिन तू भी तो कम नहीं है, कितना लड़ती रहती है जवाई बाबू से। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि गृहस्थी में समझौते भी करने पड़ते हैं। हर बार अपने बारे में सोचना जरूरी नहीं है। साईं भी यही कहते हैं और अब आप भी वही सब दोहरा रही हो। मुझे तो कोई समझता ही नहीं है यहाँ। अरे जब बोलने वाले का दुख यहाँ कोई नहीं समझता तो ये ना बोलने वाले का दुख कौन समझेगा? सुनो सुनो सुनो, एक प्रेमी जोड़े की कहानी सुनो, जिनका प्यार देखकर आप सब भी प्यार में पड़ जाएंगे। साई की लीला ने असर दिखाया, पति पत्नी के जोड़े को गरीब से अमीर बनाया। तो ये थी हमारी कहानी और मेरे प्यारों, बजाओ ताली। साई, प्रणाम साईं। राम जी भला कर। आप दोनों इस वक्त यहाँ? कल तात्या का जन्मदिन है साईं। तात्या जैसी संतान नसीब वालों को मिलती है। इस साल उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाने का मन है। उसे कुछ पता नहीं है, उसके बाबा यहाँ नहीं हैं, जरूरी काम से नगर गए हुए हैं। सोचा था इस साल उसका जन्मदिन यादगार हो, लेकिन क्या? साईं, सोचा था कुछ अच्छे कार्यक्रम भी करेंगे, सजावट भी होगी। शहर से कार्यक्रम करने वाले और सजावट वालों को बुलाया भी था, पर उन लोगों ने ऐन मौके पर आकर मना कर दिया। शायद उन्हें कहीं और ज्यादा पैसे मिल रहे थे। साईं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन में हम ये सब तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब आप ही कुछ मदद कीजिए साईं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.